अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं अरसलान नकवी। गोशा इल्म-ओ-अदब में खुश आमदीद। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं मोहब्बत की एक अनोखी और सच्ची दास्तान का। इसका जिक्र किया है सुरखाब में इरफान जावेद साहब ने और मजमून का नाम है दीना का लाल। मोहब्बत के जो दो किरदार से बयान किए गए हैं उनमें से एक किरदार अभी भी हयात है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। ये पंजाब के एक सिख लड़के और बम्बई की मुसलमान लड़की की मोहब्बत की सच्ची कहानी है। लड़का जब फकत 1.5 बरस का था तो उसकी माँ फौत हो गई। उधर पोटोहार में उस लड़के का बचपन अपने सुतेली माँ और सुतेले बहन भाइयों के साथ यूं तन्हा गुजरा कि उसे अपने छोटे से कस्बे में मकान के दरो दीवार, सुर्खवादियों, भुरभुरी पहाड़ियों, वीरानों पर उतरती शामों की लाली, नीले कांच आसमान पर बादलों की सफेद धुनकी रुई के सिगालों, रेलवे स्टेशन के बेंच और हैंडपंप, छिद्र दरख्तों और उनमें कूकती कोयलों में सच्चे दोस्त नजर आए, जज्बाती तस्कीन मिली। उधर बंबई में जब लड़की शीर खाड़ थी तो कहते हैं कि गुर्बत की वजह से उसका बाप चंद घंटों के लिए उसे यतीम खाने छोड़ गया था। उस बच्ची की हम उम्र लड़कियां जब दरख्तों में लटकती रस्सियों में झूले झूलती, परांदे गूंथती, चुटिया बुनती, गुड़ियों के कपड़े टांगती, खेतों खलियानों में चौकड़ियां भरती भागती फिरती थी, वो लड़की फिल्मों में मजदूरी किया करती थी। कई दिहाइयों बाद फिल्मी दुनिया के नाटक घर में जब दोनों मिले तो खूब बन गई। दोनों हमरू थे, मोहब्बत के प्यासे, पहरों एक दूसरे की सोबत में गुजर जाते थे। दोनों में शायरी भी कदर मुश्तरक थी। वो लड़का अल्फाज की नरमो नाजुक रूह को छू लेता था। वो लड़की अब फिल्मों की मारूफ अदाकारा बन चुकी थी। रोजाना एक सिपारा तिलावत किया करती थी और रोजे कभी ना छोड़ती थी। बामरे मजबूरी उसे एक दफा रोजे छोड़ने पड़ गए। उस लड़के ने, जो कि अब एक कहानीकार और हिदायतकार भी बन चुका था, उसने मोहब्बत में एक मुनफरिद रिवायत डाली और अदाकारा के हिस्से के रोजे रखना शुरू कर दिए। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि रोजे रखना उसकी रिवायत बन गई। अदाकारा जवान उम्री में चल बसी। शायर के लिए ऐन उरूज पर उस गमखार और चारा सास का यूं चले जाना एक ऐसा जज्बाती सानहा साबित हुआ कि उसने दुनिया से रूठ जाने वाली के हिस्से के रोजे रखने मुस्तकलन जारी रखे। इस वाक़े को तकरीबन निस्फ सदी गुजर चुकी है। वो शायर अब सिर्फ शायर नहीं रहा, एक मारूफ फिल्मकार और यकताए रोजगार फनकार के सांचे में ढल चुका है। वो आज भी रोजे रखता है, मोहब्बत की रिवायत में रखता है या किस जज्बे के तहत रखता है ये वही जानता है। रोजे तो वो किसी भी वजह से रख सकता है, लेकिन घर में पाक की तस्वीर क्यों लगा रखी है ये या तो वही जानता है या फिर दिल्ली के मौलवी मुजीबुर रहमान साहब जानते हैं। उस हसास शायर संपूरन सिंह कालरा को दुनिया गुलजार के मशहूर मारूफ नाम से जानती है। गुलजार का बहुत करीबी ताल्लुक मीना कुमारी से रहा। वो एक शायरा भी थी और भटकती उदास रूह भी। बस कुछ ऐसा संजोग हुआ कि मार्च 1972 में महज 39 साल की उम्र में मीना कुमारी के इंतकाल से खत्म तो हुआ, लेकिन अंदर एक शोला अभी भी दहक रहा है, जैसे डेल्फी के मंदिर में यूनानियों के वक्तों में एक शोला हर वक्त फरोजा रहता था। गुलजार साहब ने अपनी शायरी की पहली किताब जानिब मीना कुमारी के नाम की थी। तो दोस्तों, आपको ये दास्तान कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें और अपने दोस्त को दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।